मेरी छोटी बहन पढ़ती भी है, ये मुझे आज पता चला। ये मौसम तो रोज बारिश वाला हो जाता है पर बारिश नहीं होती। पर इस मौसम की वजह से इन पौधों को एक नया जीवन मिला है और इनकी कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। ये सब देखने के बाद जब मैं नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बहन पलक पढ़ रही है और इसे कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आ रही थी, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं इसे पढ़ाने बैठ जाता हूँ और बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझाता भी हूँ। इसे समझाकर फ्री होता ही हूँ कि किचन में से मम्मी की आवाज आती है और कहती है कि पूरे घर में झाड़ू लगा दे। तो मैं बेचारा किस्मत का मारा ना चाहते हुए भी ये काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि पलक पढ़ रही है और पायल घर पे है नहीं। तो जैसे ही मेरा ये काम खत्म होता है, मेरी माता की ओर से एक और नया आदेश मिल जाता है कि खाने के लिए सब्जी आज मैं बनाऊंगा। कहने को तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, पर काम सारे बड़ी बेटी जैसे कराए जाते हैं। आदेश का पालन करते हुए मैं अपने साथ पागल सॉरी पायल को भी लगा लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इस कचड़े को दूसरे कचड़े से फेंकवाता हूँ और अपने खाना बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं बना रहा हूँ अभी पनीर की सब्जी, क्योंकि मम्मी जी की डिमांड थी कि सब्जी आज मेरे हाथ की खाई जाएगी। सब्जी बनके तो तैयार है। चलिए दोस्तों, अब मैं खाना खाता हूँ और मिलते हैं कल। क्या 1 घंटे के अंदर मैं अमित भैया के बैंक बैलेंस की धड़कने गिरा पाऊंगा? आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब भैया मुझे अपना क्रेडिट कार्ड पूरे 1 घंटे के लिए देने वाले हैं और उसमें मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। कहती है भैया एक्टिवा ले लेना। इसे एक्टिवा का इतना भूत क्यों चढ़ रहा है? और मुझसे टम्बलर के पीछे गुस्सा होकर बैठी मेरी छोटी बहन को आज के चैलेंज के बारे में पता चलता है, तो ये मुझसे कहती है आज तो टम्बलर ले आना। अगर टाइम बचा तो ले आऊंगा। पर जब भैया मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, मेरा टाइमर जब ही स्टार्ट हो जाता है। और इस चैलेंज की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, तो ये 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से सारी मार्केट के लिए मैं तो घर से निकल जाता हूँ, पर रास्ते पर मुझे सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कुछ और नहीं है, ट्रैफिक है। 15 से 20 मिनट तो मेरी ट्रैफिक में ही निकल जाती हैं और ना जाने क्यों आज समय भी जल्दी जल्दी चल रहा है। भाई हड़बड़ी में ठोक ठाक मत दियो, आराम से चल। अपनी 20 मिनट खराब करके मैं मार्केट तो पहुंच जाता हूँ, पर मार्केट पहुंचने की हड़बड़ी में मैं भैया का क्रेडिट कार्ड ही खो देता हूँ, जिसके बाद कार्ड को ढूंढने में मेरा और समय चला जाता है। जैसे तैसे कार्ड तो मिल जाता है। जब बारी आती है कुछ सामान खरीदने की, आपको कुछ पसंद नहीं आया, जल्दी चलो आगे। अब इस 1 घंटे के चैलेंज में मैंने क्या क्या खरीदा वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। आज जैसे सुबह होती है, मेरी मम्मी मुझसे बोलती है जा दुकान से पोंछा ले आ। मैं पोंछा लेके आ ही रहा होता हूँ कि मेरे पास तेज बुद्धि का फोन आ जाता है। बोलता है कि मेरे घर से कुछ शादी के कार्ड ले आ, मेरे पास कम रह गया। फिर क्या, मैं निकल जाता हूँ उसे देने। बहुत इंतजार के बाद वो आ ही जाता है। फिर मैं भी वहाँ से आ जाता हूँ। फिर अमित भैया मेरे घर आते हैं और मुझे बताते हैं आज हम शादी में जा रहे हैं। फिर अमित भैया तैयार हो जाते हैं और ये सब भी। मेरे ताऊ जी फिर ये डिसाइड करते हैं कि आज हम सब बाइक से जाएंगे। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं और मैं ऐसी हरकतें करके अपने आप को कूल समझता हूँ। फिर खाना स्टार्ट हो जाता है। मैं इन चाउमीन वाले भैया के पास आता हूँ, क्योंकि इन भुक्कड़ों को भूख लगी थी और फिर मैं भी खा ही लेता हूँ। शादी पर डीजे हो और कंपटीशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसे बोलते हैं असली कंपटीशन। और ये शादी एंजॉय करके हम घर के लिए निकल जाते हैं। बनारस पहुंचने के बाद मुझे यहाँ के इतने सारे रहस्य पता चलेंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। 12 घंटे का एक लंबा सफर तय करके हम लोग बनारस पहुंच गए थे। बनारस पहुंचने के बाद हम एक सस्ता सा रूम लेते हैं और फिर मस्त तैयार होकर महादेव जी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही हम होटल से निकलते हैं, हमें मंदिर से यहाँ तक एक लंबी लाइन देखने को मिलती है। तो इस लाइन का हिस्सा ना बन के हम इन बनारस की सुंदर गलियों से होते हुए हम बनारस की मेन बाजार में पहुंच जाते हैं। हम घूमते घूमते थोड़ा ही आगे आ पाते हैं जब यहाँ बारिश होने लग जाती है। इसी दौरान हमें मिलते हैं ये दोनों बहन भाई, जो की हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं और ये दोनों बनारस की रहने वाले हैं। तो आज इन बहन का बर्थडे भी होता है, तो ये भी मंदिर ही जा रहे थे, तो फिर हम सभी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ले जाते हैं काल भैरव मंदिर और ये हमें बताते हैं कि काल भैरव बनारस के कोतवाल है। महादेव जी के दर्शन करने से पहले हमें इनके दर्शन करने होंगे। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद हमें बहुत तेज भूख लगाती है, तो हमें ये ऋषभ पांडे भाई बताते हैं कि यहाँ की बनारसी कचौड़ी खा के देखो। और मुझे ये कचौड़ियाँ तो बहुत बेकार लगी और आज ये दोनों अपने घर पे हमें बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रहे थे। अब यहाँ से आगे क्या होता है मैं बताऊंगा कल। आज हमारा ठेस बुद्धि अपने आप को फिट समझ रहा होगा। तो आज बात कुछ ऐसी होती है, मैं तैयार होकर अमित भैया के घर के लिए निकल जाता हूँ और रास्ते में ही मुझे लिफ्ट मिल जाती है। और इस लिफ्ट की वजह से मैं इस जल भराव की समस्या को पार कर देता हूँ और अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ जाता हूँ। पक्की रास्ता तक लिफ्ट मिल जाती है, पर यहाँ से आगे मुझे अपने पैरों का इस्तेमाल करके ऑफ रोडिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस रोमांचक सफर को खत्म करने के बाद मैं अमित भैया के घर पहुंच जाता हूँ और पहुंचते ही अपने बड़े भाई और छोटी बहन का आशीर्वाद लेता हूँ। फिर हम सभी घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आज हमें इनविटेशन आया है आपके भाई की तरफ से और ये हमें बुलाते हैं सदर में खुले एक नए कैफे में। यहाँ पहुँचते ही हम ड्रिंक करते हैं कोल्ड कॉफी और हमारे बीच बैठे इन भाई को गुलाबी रंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। और आज ठेस बुद्धि अपने आप को फिट समझ रहा होगा और खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फैंसी खाना आता है। यहाँ आकर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और यहाँ थोड़ा टैलेंट मैंने भी दिखा दिया। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आशा करता हूँ आगे भी मिलेंगे। बाय बाय। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और मेरा खाली दिमाग शैतान का रूप लेने ही वाला था। मैं अपने आप को बहुत समझाता हूँ, जब भी नहीं सुधरेगा
नहीं सुधरेगा। भाई के डर से मुझे लैपटॉप बंद करना पड़ता है, क्या पता अगली लिस्ट में मेरा ही नाम आ जाए। मैं फिर बाहर की दुनिया में आकर देखता हूँ कि यहाँ मम्मी जी देख रही हैं कि जोड़ों का दर्द कैसे खत्म करें। और मम्मी जी की एज अभी 40 प्लस होगी और इतनी कम एज में इनके घुटनों में दर्द होना अच्छा नहीं है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बहन पायल पास्ता बनाने की तैयारी कर रही है और पता नहीं ये पास्ता कैसे बनाएगी। अब कैसे भी बनाए मुझे क्या करना, क्योंकि अब मैं जिम जाता हूँ। तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ के मैं मानव रूपी दानव के पास जाने का सोचता हूँ। बाइक स्टार्ट करके मैं अपने आगे के सफर में निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ पुण्य भैया के पास। और ये मुझसे कहता है कि पंजा लड़ा ले, आइए देखते हैं मजा आएगा। और हमारे बीच पंजा प्रतियोगिता हो जाती है। और इस प्रतियोगिता में न पुण्य भैया जीतता है और ना ही मैं। तो पुण्य भैया डिसाइड करता है कि बड़ा होने के नाते आज वो मुझे गोलगप्पे खिलाएगा। तो गोलगप्पे खाने हम आ जाते हैं और जैसे ही हम गोलगप्पे खा के फ्री होते हैं या मुझे अपने एक सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से कल। क्या होता है जब भैया के न्यूजीलैंड से आए हुए गोरे दोस्तों को हाथों की शक्ल बदल देने वाला देसी गेम खिलाया जाता है। बहुत जल्द घोड़ी चढ़ने वाले हमारे विदेशी बाबूजी के आज विदेशी दोस्त आने वाले हैं। तो आज उन्हीं को पिकअप करने हम एयरपोर्ट आ जाते हैं। इससे मिलिए, इसका नाम है हेडन और ये भैया का स्कूल का दोस्त है। और इसका स्वागत हम पूरे जोरों शोरों से करते हैं, इतने जोरों शोरों से कि भाई साहब को भूख लगाती है। इसकी भूख का इंतजाम करने के बाद हम सभी भाई मिलकर 10-20 नामक गेम खेल रहे होते हैं और हमारा ये गेम इसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर क्या हम इसको अपने गेम में शामिल कर लेते हैं। और हाँ, भाई साहब को थप्पड़ मारने में तो बहुत मजा आता है, पर जब भाई का सामना मुझसे होता है तो फिर मैं इसकी ऐसी फील्डिंग सेट करता हूँ कि भाई साहब को जबरदस्ती गेम बंद करवाना पड़ता है। अगले दिन भैया का एक और दोस्त आता है जिसे देखने के बाद लग रहा था मानो जॉन सीना का छोटा भाई हो, और इसका नाम है स्टेक बाबू। इसके आने के बाद सभी लोग मस्त बैठे होते हैं। जब भी हेडन भाई साहब कल के खेल के बारे में बताते हैं, इसकी कहानी सुनने के बाद ये कहता है चलो एक बार और खेलते हैं। जिसके बाद ये सबकी फील्डिंग सेट करना जाता है। और सच बताऊं तो मुझे भी इससे डर लग रहा था, पर वो तो अच्छा हुआ मेरी बारी नहीं आई, पर इन विदेशी बाबूजी की बारी आ जाती है। इसके बाद मैं इसकी ऐसी फील्डिंग सेट करता हूँ कि भाई साहब के हाथों का रंग ही बदल जाता है। अगर आप इसकी तरह अपना हाथ लाल करवाना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारे यहाँ बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा मैं कुछ खाने के लिए बना लूं। इसी बात के पीछे मम्मी ने मुझसे बर्तन धुलवा लिए। आज रात से ही हमारे यहाँ बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश को इसके हाल पर छोड़कर जब मैं नीचे आकर देखता हूँ मेरी दोनों बहनें पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ में कर रही हैं। तो पहले मैं इन दोनों की लड़ाई रुकवाता हूँ और फिर पायल को अपना एक प्लान बताता हूँ कि बारिश तो हो ही रही है, क्यों ना पकौड़े बनाए जाए। फिर ये मुझसे कहती है पकौड़े बनाने से पहले मम्मी से परमिशन लेनी होगी। और मैं मम्मी से परमिशन ले तो लेता हूँ, बस एक शर्त पर। पकौड़े बनाते समय जितने भी बर्तन खराब होंगे उन सारे बर्तनों की सफाई हो जानी चाहिए। मम्मी जी की ये शर्त मैं मान लेता हूँ और चाय पकौड़े बनाने के काम में आगे बढ़ जाता हूँ। अब सारी सब्जियां तो कट गई थी। फिर मेरी बहन मुझसे कहती है कि बेसन तो है ही नहीं। बेसन की टेंशन ना लेते हुए मैं आ जाता हूँ अपने घर के खजाना रूम में और इस कमरे से मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि यहाँ मुझे बेसन मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे बेसन मिल जाता है। बेसन मिलने के बाद हम जल्दी से पकौड़े बना लेते हैं और ऐसी भयानक बारिश में चाय पकौड़े की एक अच्छी महफिल बन जाती है। तो सभी चाय पकौड़े का मस्त आनंद उठाते हैं और चाय पकौड़े खाने के बाद मैं भी एक अच्छा आनंद उठाता हूँ इन बर्तनों को धोने का। और आप लोग भी आनंद उठा सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। टेस्ट से पहले मेरी बहन की इतनी बुरी हालत कैसे हो जाती है। आज सुबह सुबह मैं चिड़ियों के लिए गंदे पानी को फेंक कर साफ पानी भर रहा होता हूँ। जब भी मेरे पास मेरी छोटी बहन पलक आ जाती है, इसे देखते ही मैं सीधा बोलता हूँ मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा रहा, अपने आप चली जा। मैं स्कूल तो अपने आप चली जाऊंगी। तो फिर क्यों आई है यहाँ पे? आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दो। अगर इतना सा काम है तो मैं जरूर कर दूंगा। तो छोटी बहन की बात सुनकर मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ाने लग जाता हूँ और जब मैं इसको सारी चीजें समझा देता हूँ फिर ये अपना असली रूप सामने लेके आती है। ये मुझसे कहती है कि आज मुझे स्कूल छोड़ा। तो इससे ज्यादा बहस ना करते हुए मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत तेज होने लगी है और ये कुछ दिन पहले बीमार भी हो गई थी। तो इसे स्कूल छोड़ आने के बाद मैं सीधा अमित भैया के घर आ जाता हूँ, क्योंकि आज हम जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बांटने जाएंगे। सारी तैयारियां होने के बाद हम घर से निकल जाते हैं और यहाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। इन दोनों भाइयों से मिलने के बाद हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल द हेल्पिंग रोमर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हमने आमेर का किला तो घूम लिया था। तो आमेर का किला घूमने के बाद हम सभी आ जाते हैं पन्ना मीना कुंड और यहाँ पर किसी बॉलीवुड मूवी के गाने भी शूट हुए थे और ऐसा हमारी ताई जी बताती हैं। तो पन्ना मीना कुंड देखने के बाद हम सभी देखने आ जाते हैं जल महल को और इस जल महल को निहारने हम एक शांत जगह पर आते हैं। जल महल को दूर से देखने के बाद हम पास से देखने आ जाते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को। और इस म्यूजियम की बिल्डिंग तो काफी खूबसूरत होती है। और जैसे ही म्यूजियम में अंदर आते हैं हमें राजाओं के समय की कालीन दिखती है और थोड़ा अंदर चल के हमें राजाओं के समय के तीर कमान दिखते हैं और थोड़ी देर बाद किसी की छोटी बड़ी बंदूकें दिखती हैं और ये वाली बंदूकें कुछ ज्यादा ही बड़ी होती हैं, शायद उस जमाने की स्नाइपर बंदूकें हों। और बंदूकें देखने के बाद हमें यहाँ और भी मजेदार चीजें देखते हैं। अब म्यूजियम को अच्छे से घूमने के बाद समय था कुछ खाने पीने का। फिर अगले दिन हम निकल जाते हैं हवा महल और जंतर मंतर देखने। हम हवा महल तो आ जाते हैं और हवा महल देखने से पहले हम अपने पेट पूजा का इंतजाम करते हैं और ये कड़ी के साथ कचौड़ियाँ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब यहाँ से आगे क्या होता है वो सब मैं आपको कल बताऊंगा।